सपना एक देखोगे मुश्किलें हजार आएँगी, सपना एक देखोगे मुश्किलें हजार आएँगी, वह मंज़र भी खूबसूरत होगा जब कामयाबी शोर मचाएगी। तो आज जो आपकी क्लास होने वाली है रेलवे एग्ज़ाम के लिए आपकी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास होने वाली है। इस क्लास में साइंस की 120 क्वेश्चन कंप्लीट कराने वाले हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट और हेल्पफुल क्लास होने वाली है। अगर आप रेलवे एएलपी टेक्नीशियन, एनटीपीसी या फिर ग्रुप डी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो सभी के लिए इम्पोर्टेंट क्लास होने वाली है क्योंकि यहाँ पर आपके प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन कंप्लीट कराने वाले हैं। अगर आप बिल्कुल भी सीरियस हैं, तो बिल्कुल पूरी क्लास को एंड तक ज़रूर देखेंगे क्योंकि ये आपका एक टेस्ट होने वाला है जिसमें आपको चेक करना है कि आपने 120 क्वेश्चन में टोटल कितने क्वेश्चन सही किए हैं और लास्ट में आप सभी कमेंट करके ज़रूर बताएँगे कि आपने 120 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन सही किए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, देखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में आपका दिया गया है कि ध्वनि तरंगे किस प्रकार की तरंगे होती हैं। ऑप्शंस यहाँ पर है, अनुदैर्घ्य तरंगे होती, अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं, विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं या फिर यांत्रिक तरंगे होती हैं। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर अगर हम राइट आंसर की बात करते हैं तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन राइट हो जाता है, जो कि आपका अनुदैर्घ्य तरंगे हो जाएगा। ठीक है, तो ध्वनि तरंगे जो होती वो आपकी अनुदैर्घ्य तरंगे होती हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे सेकंड नंबर पर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि द्रव्य में प्रवेश करने वाली वस्तु पर बल कौन सा कार्य करता है। ऑप्शंस यहाँ पर है, गुरुत्व बल होता है, अपसारी बल होता है या फिर तैराव बल होता है या फिर घर्षण बल होता है। तो सेकंड नंबर का राइट आंसर यहाँ पर सी ऑप्शन हो जाएगा, जो कि आपका तैराव बल होता है। ठीक है, याद रखेंगे, द्रव में प्रवेश करने वाली वस्तु पर कौन सा बल कार्य करता है, तो तैराव बल कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है थर्ड नंबर, इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन में आपका क्या दिया गया है कि प्रकाश का वेग अधिकतम किसमें होता है। तो प्रकाश का वेग सबसे ज्यादा किसमें होता है, जल में, कांच में, वायु में या फिर निर्वात में। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा थर्ड नंबर पे, आपका राइट आंसर निर्वात हो जाएगा। ठीक है, प्रकाश का वेग जो होता है सबसे ज्यादा कहां पर होता है, निर्वात में होता है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है फोर्थ नंबर, तो फोर्थ नंबर पर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि पादपों में भोजन का निर्माण किस प्रक्रिया द्वारा होता है। ऑप्शंस यहाँ पर है, श्वसन है, प्रकाश संश्लेषण है, पाचन है या फिर नाइट्रोजन चक्र है। तो क्वेश्चन नंबर फोर्थ की बात करेंगे तो राइट आंसर यहाँ पर बी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, जो कि आपका प्रकाश संश्लेषण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्रकाश संश्लेषण आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे फिफ्थ नंबर, तो फिफ्थ नंबर पर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि विद्युत धारा के कारण चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने की थी। ऑप्शंस यहाँ पर है, फैराडे है या फिर ओएस या फिर आपका ओएस्टेड है या फिर न्यूटन है या फिर जेम्स वाट है। तो क्वेश्चन नंबर फिफ्थ नंबर का राइट आंसर बताएंगे। तो फिफ्थ नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाता है, फिफ्थ नंबर का बी ऑप्शन हो जाएगा, जो कि यहाँ पर आपका ओएस्टेड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ओएस्टेड आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है सिक्स नंबर। ध्यान देंगे, सिक्स नंबर पर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। तो मानव शरीर की जो सबसे बड़ी ग्रंथि होती है कौन सी है। ऑप्शंस यहाँ पर हैं, हृदय है, यकृत है, गुर्दा है, फेफड़े हैं। तो क्वेश्चन नंबर सिक्स नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका यकृत हो जाएगा। ठीक है, तो मानव शरीर की सबसे बड़ी जो ग्रंथि होती है वो आपकी यकृत होती है। राइट आंसर यहाँ पर बी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है सेवेंथ नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि विद्युत प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है। तो विद्युत प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है। ऑप्शन यहाँ पर है, ओम है, एम्पियर है, वोल्ट है या फिर वाट है। तो क्वेश्चन नंबर सेवेंथ का राइट आंसर आपका ए ऑप्शन हो जाता है, ओम हो जाएगा। ठीक है, तो विद्युत प्रतिरोध का एसआई मात्रक जो होता है ओम होता है, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है एट नंबर, तो एट नंबर पर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि पानी का रासायनिक सूत्र क्या है। ऑप्शंस यहाँ पर हैं, यहाँ पर दिए गए हैं, H2O2 है या H2O है या फिर HO है या फिर OH है। इसका राइट आंसर आप सभी को क्या करना है, कमेंट करना है। देखते हैं कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जो इसका राइट आंसर कमेंट कर पाते हैं। क्वेश्चन नंबर एट नंबर का राइट आंसर कमेंट कीजिए सारे बच्चे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे नाइन्थ नंबर पर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि न्यूटन के तीसरे नियम के अनुसार प्रत्येक क्रिया के लिए, ऑप्शंस यहाँ पर है, समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है या कोई प्रतिक्रिया नहीं होती है या फिर समान प्रतिक्रिया होती है या फिर विपरीत प्रतिक्रिया होती है। राइट आंसर देंगे क्वेश्चन नंबर नाइन पर। तो नाइन्थ नंबर का जो राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा वो आपका हो जाएगा समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। राइट आंसर यहाँ पर ए ऑप्शन हो जाएगा, याद रखेंगे, प्रश्न आपका इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे टेंथ नंबर क्वेश्चन में देखेंगे आपका दिया गया है कि रेडियो एक्टिविटा की खोज किसने की थी। ऑप्शंस यहाँ पर दिए गए हैं, मैरी क्यूरी है, हेनरी बेकरल है या फिर आइंस्टीन है या फिर बोहर है। तो क्वेश्चन नंबर टेंथ की बात करते हैं तो राइट आंसर यहाँ पर आपका बी ऑप्शन हो जाएगा, जो कि आपका हेनरी बेकरल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हेनरी बेकरेल आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, याद रखना है, प्रश्न आपका इंपॉर्टेंट है।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 11th नंबर पर आपका दिया गया है कि जल का पीएच मान क्या होता है। तो जल का पीएच मान क्या होता है? ऑप्शंस यहाँ पर है 7, 5, 10 और 12। तो क्वेश्चन नंबर 11th का राइट आंसर आपका यहाँ पर 11th नंबर का ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, जो कि 7 होता है। कितना होता है? 7 आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या दिया गया है, इंपॉर्टेंट है, देखेंगे 12th नंबर पर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि सोडियम का रासायनिक प्रतीक क्या है। तो सोडियम का रासायनिक प्रतीक क्या होता है? तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं सोडियम को Na से डिनोट करते हैं, ठीक है। सोडियम को Na से डिनोट करते हैं और सोडियम का परमाणु क्रमांक जो होता है वो आपका 11 होता है, याद रखेंगे। एस से सल्फर होता है और यहाँ पर Sn से क्या होता है कमेंट करेंगे, Sc से क्या होता है कमेंट करेंगे। देखते हैं कितने बच्चे कमेंट कर पाते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 13 नंबर। तो 13 नंबर पर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि तेजाब का पीएच मान कैसा होता है। जल्दी से बताएंगे कि तेजाब का पीएच मान कैसा होता है। ऑप्शंस यहाँ पर दिए गए हैं, 7 से अधिक होता है, 7 से कम होता है, 7 होता है या फिर शून्य होता है। तो क्वेश्चन नंबर 13 की बात करेंगे तो राइट आंसर यहाँ पर आपका 7 से कम होता है, ठीक है। तेजाब का जो पीएच मान होता है वो आपका 7 से कम होता है, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 14 नंबर। तो 14th नंबर पर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि एक अणु में परमाणु जोड़े रखने वाला बल क्या कहलाता है। ऑप्शन यहाँ पर है, गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है, रासायनिक बंधन कहलाता है, चुंबकीय बल कहलाता है या फिर विद्युत बल कहलाता है। तो क्वेश्चन नंबर 14th की बात करते हैं तो 14th नंबर पर बी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, जो कि आपका रासायनिक बंधन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रासायनिक बंधन आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 15 पर देखेंगे, दिया गया है कि सूखा बर्फ किसे कहते हैं। ऑप्शन यहाँ पर है, ठोस नाइट्रोजन है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है या फिर ठोस ऑक्सीजन है या फिर ठोस अमोनिया है। तो क्वेश्चन नंबर अगर हम 15 की बात करते हैं तो 15th नंबर का राइट आंसर आपका बी ऑप्शन हो जाएगा, जो कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो आपका शुष्क बर्फ होता है, यानी कि सूखा बर्फ होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया गया है 16 नंबर। तो 16th नंबर पर आपका दिया गया है कि नाइट्रोजन का उपयोग मुख्यतः किसमें होता है। ऑप्शंस यहाँ पर है, पेट्रोलियम है, खाद है, प्लास्टिक है या फिर दवा है। तो क्वेश्चन नंबर 16 नंबर की बात करते हैं तो 16th नंबर का राइट आंसर आपका बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, जो कि आपका खाद हो जाएगा, ठीक है। खाद आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 17th नंबर पर। तो 17th नंबर पर आपका दिया गया है कि स्टेनलेस स्टील में मुख्यतः कौन कौन से तत्व होते हैं। ऑप्शंस यहाँ पर है, लोहा और क्रोमियम है, लोहा और जस्ता है, तांबा और टिन है, तांबा और एल्यूमिनियम है। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करेंगे तो 17th नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका लोहा और क्रोमियम हो जाएगा, ठीक है। लोहा को हम यहाँ पर Fe से डिनोट करते हैं, Fe से आयरन लोहा होता है, और क्रोमियम को Cr से डिनोट करते हैं। ये आपको दोनों सिंबल याद रखने हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 18 नंबर पर। 18 नंबर पर आपका दिया गया है कि अम्ल और क्षार की क्रिया से क्या बनता है। तो अम्ल और क्षार की क्रिया से क्या बनता है। ऑप्शन है, लवण है, पानी है, गैस है और धातु है। तो क्वेश्चन नंबर 18th नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा। 18th नंबर का राइट आंसर आपका लवण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आपका लवण आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 19th नंबर पर। तो 19th नंबर पर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि एथेनॉल का रासायनिक सूत्र क्या है। एथेनॉल का रासायनिक सूत्र क्या होता है, जल्दी से बताएंगे क्वेश्चन नंबर 19 पर। तो 19th नंबर का राइट आंसर यहाँ पर बी ऑप्शन हो जाता है, जो कि आपका सी, यहाँ पर एथेनॉल का पूछ रहा है ना, तो यहाँ पर C2H5OH होता है, ये आपका एल्कोहल ही होता है। एथेनॉल जो होता है वो आपका एल्कोहल होता है, तो राइट आंसर यहाँ पर बी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 20 नंबर। 20 नंबर पर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि अल्कोहल का उपयोग मुख्यतः किसमें होता है। ऑप्शंस यहाँ पर है, ईंधन है, खाद है, निर्माण सामग्री है या फिर पेट्रोल में होता है। क्वेश्चन नंबर 20 की अगर हम बात करते हैं तो 20 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका ए ऑप्शन में हो जाता है, ईंधन के रूप में होता है, ठीक है। तो अल्कोहल का उपयोग मुख्यतः किसमें होता है, ईंधन के रूप में होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 21 नंबर। 21 नंबर पर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है। तो मानव शरीर की जो सबसे छोटी हड्डी होती है, क्वेश्चन नंबर 21 पर फीमर है, स्टेपिज है, ह्यूमरस है या फिर आपका रेडियस है। तो क्वेश्चन नंबर अगर हम यहाँ पर बात करते हैं 21 की, तो राइट आंसर यहाँ पर बी ऑप्शन हो जाएगा, जो कि यहाँ पर स्टेपिज हो जाएगा, ठीक है। मानव शरीर की जो सबसे छोटी हड्डी होती है वो स्टेपिज होती है, जो कि आपके कड़ में होती है, कान में होती है, और सबसे जो बड़ी होती है वो आपकी फीमर होती है, जो कि आपके जांग में होती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 22 नंबर पर। क्वेश्चन आपका दिया गया है कि मलेरिया रोग किसके कारण होता है। ऑप्शंस यहाँ पर हैं, बैक्टीरिया की वजह से होता है, वायरस की वजह से होता है, प्रोटोजोआ की वजह से होता है या फिर कवक की वजह से होता है। क्वेश्चन नंबर 22 की अगर हम बात करते हैं तो 22 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका प्रोटोजोआ हो जाएगा, ठीक है। तो मलेरिया रोग जो होता है वो आपका प्रोटोजोआ के कारण होता है, याद रखना है।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 23 नंबर पर आपका दिया गया है कि विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है। ऑप्शंस यहाँ पर हैं, बेरी बेरी है, स्कर्वी है, रिकेट्स है या फिर एनीमिया है। क्वेश्चन नंबर 23 की अगर हम बात करते हैं तो राइट आंसर यहाँ पर स्कर्वी हो जाएगा। ठीक है, स्कर्वी रोग जो होता है विटामिन सी की कमी से होता है और बेरी बेरी जो होता है वो आपका विटामिन बी की कमी से होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 24 नंबर, इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन में आपका दिया गया है कि मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं। ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, इसका राइट आंसर आप सभी को क्या करना है, कमेंट करके बताना है। देखते हैं कितने बच्चे ऐसे हैं जो क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर कमेंट कर पाते हैं। तो जल्दी से जाइए क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर कमेंट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे। 25 पर आपका दिया गया है कि मनुष्य के शरीर में रक्त शुद्धिकरण किस अंग द्वारा होता है। तो यहाँ पर आपके ऑप्शन दिए गए हैं, यकृत है, गुर्दा है, फेफड़ा है और हृदय है। क्वेश्चन नंबर 25 की बात करेंगे तो राइट आंसर यहाँ पर बी ऑप्शन गुर्दा हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, गुर्दा आपका राइट आंसर यहाँ पर बी ऑप्शन हो जाएगा, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 26 नंबर पर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि गति की इकाई क्या है। ऑप्शंस यहाँ पर है, मीटर पर सेकंड है, मीटर पर घंटा है या फिर किलोमीटर पर घंटा है या फिर आपका सेंटीमीटर पर सेकंड है। तो क्वेश्चन नंबर 26 नंबर का राइट आंसर आपका मीटर पर सेकंड हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर गति की इकाई जो होती है वो आपकी मीटर पर सेकंड होती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका इंपॉर्टेंट है 27 नंबर। तो 27 नंबर पर क्वेश्चन में आपका दिया गया है कि प्रतिरोध का फलन किस पर निर्भर करता है। तो प्रतिरोध का फलन जो है वो किस पर निर्भर करता है, वस्तु की लंबाई पर, वस्तु की चौड़ाई पर, वस्तु के तापमान पर, वस्तु के घनत्व पर। क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर आपका सी ऑप्शन हो जाएगा, जो कि वस्तु के तापमान पर करता है। किस पर करता है, वस्तु के तापमान पर करता है। राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया गया है 28 नंबर पर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि जोशीले तत्व किस श्रेणी के होते हैं। ऑप्शन यहाँ पर है, धातु, अधातु, क्षारीय धातु या फिर अल्किली या फिर अल्कली धातु। क्वेश्चन नंबर 28 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका डी ऑप्शन हो जाएगा, जो कि अल्कली धातु होते हैं। ठीक है, जोशीले तत्व जो होते हैं वो किस श्रेणी के होते हैं, वो आपके अल्कली धातु के होते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है, इंपॉर्टेंट है 29 नंबर। 29 नंबर पर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि किस पदार्थ का सबसे अच्छा कंडक्टर माना जाता है। ऑप्शन यहाँ पर है, तांबा, चांदी, सोना, एल्यूमिनियम। क्वेश्चन नंबर 29 की अगर हम बात करते हैं तो राइट आंसर यहाँ पर आपका बी ऑप्शन चांदी हो जाएगा। ठीक है, अब देखेंगे एजी से क्या बोलता है, एजी से आपका क्या होता है, चांदी होता है, इसका सिंबल होता है। और यहाँ पर तांबा को क्या बोलते हैं, तांबा को सीयू से कॉपर बोलते हैं। सोने को एयू से आपका क्या होता है, एयू से आपका सोना होता है और एल्यूमिनियम को एल से आपका एल्यूमिनियम होता है। ये आप सिंबल्स जरूर याद रखेंगे क्योंकि आपके एग्जाम में पूछ सकता है। क्वेश्चन नंबर 30 नंबर पर देखेंगे, आपका दिया गया है कि स्पंदित प्रकाश की परिधि कितनी होती है। ऑप्शंस यहाँ पर है, 400 से लेकर 700 नैनो सेकंड होती है या फिर 300 से लेकर 800 नैनो सेकंड होती है या फिर 500 से लेकर 900 नैनो सेकंड होती है या फिर 450 से लेकर 750 नैनो सेकंड होती है। तो क्वेश्चन नंबर 30 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर ए ऑप्शन हो जाएगा, जो कि 400 से लेकर 700 नैनो सेकंड आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे, प्रश्न आपका इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे, आपका 31 नंबर पर क्वेश्चन में आपका दिया गया है कि गति का एकल उदाहरण है। तो गति का एकल उदाहरण कौन सा है, पत्ते का गिरना है, कार का चलना है, बाल का उछलना है या फिर बुलबुले का बढ़ना है। तो क्वेश्चन नंबर 31 की बात करेंगे तो राइट आंसर यहाँ पर बी ऑप्शन हो जाता है, जो कि कार का चलना जो है वो आपका गति का एकल उदाहरण है, याद रखना है, प्रश्न आपका इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 32 नंबर पर देखेंगे। क्वेश्चन में आपका दिया गया है कि गुरुत्वाकर्षण का फॉर्मूला क्या होता है। ऑप्शंस यहाँ पर दिए गए हैं, एफ बराबर जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर होता है या फिर एफ बराबर ma होता है या फिर एफ बराबर mgh होता है या फिर एफ बराबर QE होता है। तो क्वेश्चन नंबर 32 की बात करेंगे तो 32 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका ए ऑप्शन हो जाता है, जो कि एफ बराबर जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। राइट आंसर यहाँ पर ए ऑप्शन हो जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 33 नंबर। तो 33 नंबर पर क्वेश्चन में आपका दिया गया है कि किस पदार्थ का सबसे अच्छा इंसुलेटर माना जाता है। ऑप्शंस यहाँ पर है, कांच है, कागज है, रबर है और प्लास्टिक है। तो क्वेश्चन नंबर 33 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका डी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, जो कि आपका प्लास्टिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्लास्टिक आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 34 पर देखेंगे, आपका दिया गया है कि सौर ऊर्जा का प्रयोग किसमें होता है। ऑप्शन यहाँ पर है, जल शोधन है, वायु शोधन है, बिजली उत्पादन है, भोजन पकाने में होता है। तो क्वेश्चन नंबर 34 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर सी ऑप्शन हो जाता है, जो कि बिजली उत्पादन में होता है। किसमें होता है, बिजली उत्पादन आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 35 नंबर पर आपका दिया गया है कि सड़क पर बर्फ को रोकने के लिए किसके मिश्रण का उपयोग किया जाता है। ऑप्शंस यहाँ पर है, नमक और पानी का या फिर आपका आइसोलेटेड धातु का या फिर प्लास्टिक और धातु का या फिर रेत और नमक का। तो क्वेश्चन नंबर 35 नंबर का राइट आंसर डी ऑप्शन हो जाता है, जो कि रेत और नमक का होता है। राइट आंसर यहाँ पर डी ऑप्शन हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे यहाँ पर 36 नंबर। तो क्वेश्चन में आपका दिया गया है कि सामान्य नमक का रासायनिक नाम क्या है? तो ऑप्शंस यहाँ पर दिए गए हैं, सोडियम क्लोराइड है या फिर कैल्शियम सल्फेट है या फिर पोटेशियम नाइट्रेट है या फिर आपका सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट है। तो क्वेश्चन नंबर 36 नंबर का राइट आंसर आपका ए ऑप्शन हो जाता है, जो कि आपका सोडियम क्लोराइड हो जाएगा। ठीक है, NaCl जिसे बोलते हैं। तो राइट आंसर यहाँ पर ए ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है इंपॉर्टेंट है 37 नंबर पर। क्वेश्चन में आपका दिया गया है कि संयोजी रसायन में कौन सा तत्व नहीं पाया जाता है? ऑप्शंस यहाँ पर दिए गए हैं, हाइड्रोजन है या फिर कार्बन है या फिर ऑक्सीजन है या फिर नाइट्रोजन है। तो क्वेश्चन नंबर 37 की बात करते हैं तो राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा, जो कि आपका हाइड्रोजन हो जाएगा। ठीक है, हाइड्रोजन आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 38 नंबर पर। क्वेश्चन आपका दिया गया है कि मीथेन गैस का रासायनिक सूत्र क्या है? ऑप्शन यहाँ पर है CH4 है या फिर C2H5OH है या फिर CO2 है या फिर NH3 है। तो क्वेश्चन नंबर 38 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका ए ऑप्शन हो जाता है, मतलब कि आपका CH4 हो जाएगा, जिसे मीथेन गैस कहते हैं और मीथेन को मार्स गैस भी कहा जाता है, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 39 नंबर पे। क्वेश्चन आपका दिया गया है कि पानी का जलीय घोल किसके वर्ग में आता है? ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 39 पर ऑप्शन दिए गए हैं, अम्ल, क्षार और आपका बायोसाइडियम है या फिर आपका लवण है। क्वेश्चन नंबर 39 की बात करेंगे तो 39 नंबर का राइट आंसर आपका बी ऑप्शन हो जाएगा, जो कि क्षार हो जाता है। क्या हो जाएगा? क्षार आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 40 नंबर पर। क्वेश्चन में आपका दिया गया है कि कौन सा रासायनिक यौगिक पेट्रोलियम में पाया जाता है? ऑप्शंस यहाँ पर है, बेंजीन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है या फिर आपका सोडियम है। तो क्वेश्चन नंबर 40 नंबर का राइट आंसर आपका बेंजीन हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? बेंजीन आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 41 पर देखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लिखा हुआ है कि यूरिया किसका उत्पाद है? ऑप्शंस यहाँ पर है, काबुली चने का है या फिर फल का है या फिर पशु मूत्र का है या फिर साग का है। तो क्वेश्चन नंबर 41 का राइट आंसर यहाँ पर सी ऑप्शन हो जाएगा, जो कि आपका पशु मूत्र हो जाएगा। ठीक है, पशु मूत्र आपका राइट आंसर यहाँ पर सी ऑप्शन हो जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 42 नंबर पर। तो 42 नंबर पर आपका दिया गया है कि नाइट्रोजन कबाड़ में पाया जाता है। ऑप्शन यहाँ पर है, बैटरी में होता है या फिर इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में होता है या फिर गहरे समुद्र में होता है या फिर उर्वरक में होता है। तो क्वेश्चन नंबर 42 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका उर्वरक में होता है। राइट आंसर यहाँ पर आपका डी ऑप्शन हो जाता है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है यहाँ पर 43 नंबर पर। क्वेश्चन में आपका दिया गया है कि अणुओं के बीच किस प्रकार का बंधन सबसे कमजोर होता है? ऑप्शन यहाँ पर है, आयनिक है, वैधुनिक है या फिर आपका साधारण कण है या फिर आपका संवेदी है। तो क्वेश्चन नंबर 43 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, जो कि आपका साधारण कण हो जाएगा। ठीक है, साधारण कण आपका राइट आंसर यहाँ पर सी ऑप्शन हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 44 पर आपका देखेंगे दिया गया है कि किस यौगिक का उपयोग बिजली उत्पादन में होता है? ऑप्शन यहाँ पर है, पेट्रोलियम है या फिर सोडियम क्लोराइड है या फिर आपका प्राकृतिक गैस है या फिर हाइड्रोजन है। तो क्वेश्चन नंबर 44 की बात करेंगे तो राइट आंसर यहाँ पर सी ऑप्शन हो जाएगा, जो कि आपका प्राकृतिक गैस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्राकृतिक गैस आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 45 नंबर पर। क्वेश्चन में आपका दिया गया है कि कार्बनिक यौगिक में क्या विशेषता होती है? ऑप्शंस यहाँ पर दिए गए हैं, जल में पूरी तरह घुलते हैं या फिर आपका विषैले नहीं होते या फिर हाइड्रोकार्बन से बने होते हैं या फिर हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन होते हैं। क्वेश्चन नंबर अगर हम 45 की बात करेंगे तो राइट आंसर यहाँ पर सी ऑप्शन हो जाएगा, जो कि आपका हाइड्रो क्या हो जाएगा? हाइड्रोकार्बन से बने होते हैं। क्या हो जाएगा? हाइड्रोकार्बन से बने होते हैं, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 45 नंबर, इंपॉर्टेंट है, ध्यान देंगे। क्वेश्चन में आपका दिया गया है कि कार्बनिक यौगिक में क्या विशेषता होती है? ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, जल में पूरी तरह घुलते हैं या फिर विषैले नहीं होते हैं या फिर हाइड्रोकार्बन से बने होते हैं या फिर आपका हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन के होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 45 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। ये आपका रिपीटेड क्वेश्चन हो गया है, तो यहाँ पर आपका हाइड्रोकार्बन से बने होते हैं, याद रखेंगे। अच्छा हुआ ये आप भूल नहीं पाएंगे आप क्वेश्चन, क्योंकि आपको 2 बार बता दिया है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 46 नंबर पर। क्वेश्चन में आपका दिया गया है कि मानव हृदय में 4 कक्ष होते हैं, इनमें से कौन सा सबसे निचला कक्ष होता है? ऑप्शन यहाँ पर है, दाएं दाएं आर्थिक द्वारक होता है या फिर बाएं आर्थिक द्वारक होता है या फिर आपका दाएं वेंट्रिकल होता है या फिर बाएं वेंट्रिकल होता है। तो क्वेश्चन नंबर 46 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा 46 नंबर का सी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, जो कि आपका दाएं वेंट्रिकल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दाएं वेंट्रिकल आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 47 नंबर पर देखेंगे। क्वेश्चन में दिया गया है कि कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में सजीव कोशिका की संरचना किसने खोजी थी? ऑप्शंस यहाँ पर है, रॉबर्ट हुक ने, मैथ्यू स्लाइडन ने या फिर आपका थियोडोर स्वान ने या फिर आपका अल्बर्ट सांटे ने।
तो क्वेश्चन नंबर अगर हम 47 की बात करते हैं तो राइट आंसर यहाँ पर बी ऑप्शन हो जाएगा, जो कि आपका मैथ्यू स्लाइडन आपका राइट आंसर यहाँ पर बी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है आपका 48 नंबर इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन में आपका दिया गया है कि मानव शरीर में किस अंग में सेरोटोनिन पाया जाता है? जल्दी से बताएंगे। ऑप्शंस यहाँ पर है मस्तिष्क है, यकृत है, गुर्दा है, पाचन तंत्र है। क्वेश्चन नंबर 48 की बात करेंगे तो राइट आंसर यहाँ पर ए ऑप्शन हो जाएगा, जो कि आपका मस्तिष्क हो जाता है। क्या हो जाएगा? मस्तिष्क आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 49 नंबर पर देखेंगे, आपका दिया गया है कि सूक्ष्म जीव विज्ञान किस पर केंद्रित है? ऑप्शन यहाँ पर है विषाणु है, बैक्टीरिया है, कवक है और सभी है। तो क्वेश्चन नंबर 49 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर डी ऑप्शन हो जाता है, जो कि सभी हो जाएगा। मतलब कि विषाणु हो जाएगा और बैक्टीरिया हो जाएगा और कवक हो जाएगा। राइट आंसर यहाँ पर डी ऑप्शन हो जाएगा, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 50 नंबर। तो 50 नंबर पर क्वेश्चन में आपका दिया गया है कि मानव शरीर में कौन सा खनिज अकार्बनिक यौगिक होता है? ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं विटामिन है, कैल्शियम है, प्रोटीन है, लिपिड है। क्वेश्चन नंबर 50 की बात करेंगे तो 50 नंबर का राइट आंसर आपका बी ऑप्शन हो जाएगा, जो कि आपका कैल्शियम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कैल्शियम आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 51 नंबर पर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि ग्रीन हाउस प्रभाव किससे संबंधित है? ऑप्शन यहाँ पर है जलवायु परिवर्तन से है, वायु प्रदूषण से है, या फिर आपका पृथ्वी का तापमान है, या फिर आपका समंदर का उथला होना है। तो क्वेश्चन नंबर 51 की बात करेंगे तो 51 नंबर का आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, जो कि पृथ्वी का तापमान हो जाएगा। ठीक है, ग्रीन हाउस से प्रभाव किससे संबंधित है? तो पृथ्वी के तापमान से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 52 नंबर पर देखेंगे, इंपॉर्टेंट है। लिखा हुआ है कि किस पदार्थ का परमाणु क्रमांक सबसे अधिक होता है? तो ऑप्शन यहाँ पर है आर्गन है, हाइड्रोजन है, हेलियम है, या फिर आपका यूरेनियम है। तो क्वेश्चन नंबर 52 की बात करेंगे तो राइट आंसर यहाँ पर आपका यूरेनियम हो जाएगा। ठीक है, तो यूरेनियम आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे यहाँ पर आपका 53 नंबर पर। तो 53 नंबर पर क्वेश्चन में आपका दिया गया है कि गति के गुणांक को किस समीकरण से मापा जाता है? जल्दी से बताएंगे कि गति के गुणांक को किस समीकरण से मापा जाता है? तो 53 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर सी ऑप्शन हो जाएगा, जो कि वेग वेग बराबर प्रारंभिक वेग प्लस गति इंटू समय। यहाँ पर आपका राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है इंपॉर्टेंट है 54 नंबर। क्वेश्चन में आपका दिया गया है कि क्या लिखा है मेटल का चुंबकीय गुण किस पर निर्भर करता है? ऑप्शन यहाँ पर है परमाणु संख्याओं पर करता है, गुण सूत्र पर करता है, या फिर आयनिक या फिर आयतन पर करता है, या फिर घनत्व पर करता है। तो क्वेश्चन नंबर अगर हम 54 की बात करते हैं तो राइट आंसर यहाँ पर ए ऑप्शन हो जाएगा, जो कि परमाणु संख्या पर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? परमाणु संख्या आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 55 नंबर पर क्वेश्चन में आपका दिया गया है कि मानव शरीर में कितनी मांसपेशियां होती हैं? तो मानव शरीर में कितनी मांसपेशियां होती हैं? जल्दी से बताएंगे। ऑप्शन है 480 है, 530 है, 640 है, या फिर 700 है। तो क्वेश्चन नंबर 70 की बात करते हैं तो यहाँ पर 55 की बात करते हैं तो 55 नंबर का राइट आंसर आपका सी ऑप्शन हो जाएगा, जो कि 640 होती है। ठीक है, मानव शरीर में कितनी मांसपेशियां होती हैं? तो 640 होती हैं, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 56 नंबर पर क्वेश्चन में आपका दिया गया है कि आवर्त सारणी में सबसे हल्का तत्व कौन सा है? ऑप्शन यहाँ पर है हाइड्रोजन है, हीलियम है, लिथियम है, बोरॉन है। क्वेश्चन नंबर अगर हम 56 की बात करते हैं तो 56 नंबर का राइट आंसर आपका ए ऑप्शन हो जाएगा, जो कि आपका हाइड्रोजन हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हाइड्रोजन को एच से डिनोट करते हैं, जिसका परमाणु क्रमांक आपका 1 होता है, इस वजह से सबसे हल्की धातु होती है। हीलियम की बात करते हैं तो हीलियम को एच से डिनोट करते हैं, जिसका परमाणु क्रमांक 2 होता है, और ये दूसरी सबसे बड़ी हल्की धातु होती है। लिथियम की बात करते हो तो लिथियम को Li से डिनोट करते हैं, जिसका परमाणु क्रमांक 3 होता है, जो कि आपकी तीसरी सबसे हल्की धातु है। बोरियम की बात करते हो तो बी बी देखेंगे बोरॉन को Br से बोरॉन होता है, और इसकी यहाँ पर आपका परमाणु क्रमांक 4 होता है, और ये चौथी सबसे हल्की धातु यहाँ पर आपकी हल्का तत्व है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे यहाँ पर 57 नंबर पर। तो 57 नंबर पर क्वेश्चन में आपका दिया गया है कि कौन सा धातु परमाणु आकार में सबसे बड़ा होता है? ऑप्शन यहाँ पर है सोडियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, या फिर पोटेशियम है। तो क्वेश्चन नंबर 57 की बात करेंगे तो राइट आंसर यहाँ पर आपका पोटेशियम हो जाएगा। ठीक है, पोटेशियम जो होता है वो आकार में सबसे बड़ा होता है। पोटेशियम को कैसे डिनोट करते हैं ये आपको याद रखना है। सोडियम को Na से डिनोट करते हैं, मैग्नीशियम को मैग्नीशियम की बात कर रहे हैं तो मैग्नीशियम को यहाँ पर डिनोट करते हैं Mg से आपका मैग्नीशियम होता है, और मैग्नीज को Mn से डिनोट करते हैं, और कैल्शियम को Ca से डिनोट करते हैं, ये याद रखेंगे। ठीक है, ये आपका मैग्नीशियम होता है, और मैग्नीज की बात करते हैं तो Mn से आपका मैग्नीज होता है, ये आपका अलग हो जाएगा। ठीक है, याद रखना है।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 58 नंबर पर क्वेश्चन में आपका दिया गया है कि स्टीम इंजन की प्रमुख शक्ति क्या होती है? ऑप्शंस यहाँ पर हैं, तापीय ऊर्जा है, विद्युत ऊर्जा है, गुरुत्वाकर्षण है या फिर रासायनिक ऊर्जा है। तो क्वेश्चन नंबर 58 नंबर का राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा, जो कि आपका तापीय ऊर्जा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तापीय ऊर्जा आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 59 नंबर पर आपका दिया गया है कि किस पदार्थ का आणविक वजन सबसे कम होता है? ऑप्शंस यहाँ पर हैं, हाइड्रोजन है, हीलियम है, ऑक्सीजन है या फिर नाइट्रोजन है। तो क्वेश्चन नंबर 59 नंबर का राइट आंसर आपका ए ऑप्शन हो जाएगा, जो कि आपका हाइड्रोजन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 60 नंबर। तो 60 नंबर पर क्वेश्चन में आपका दिया गया है कि रेडियो एक्टिविटी की इकाई क्या होती है? ऑप्शन यहाँ पर है, बीकरल है या फिर आपका सिवर्ट है या फिर कुरी है या फिर आपका बीक्वर्ल है। तो क्वेश्चन नंबर 60 की बात करेंगे तो राइट आंसर यहाँ पर आपका बीकरल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बीकरल आपका राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 61 नंबर पर क्वेश्चन में आपका दिया गया है कि ध्वनि तरंगों का स्रोत कौन सा उदाहरण है? ऑप्शन यहाँ पर आपका दिया गया है, मैग्ने मैग्नेटोफोन है या फिर इन्वर्टर है या फिर आपका स्पीकर है या फिर माइक्रोफोन है। तो क्वेश्चन नंबर 61 का राइट आंसर आपका सी ऑप्शन हो जाएगा, स्पीकर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ध्वनि तरंगों का स्रोत कौन सा? आपका स्पीकर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 62 नंबर पर। तो 62 नंबर पर क्वेश्चन में आपका दिया गया है कि विटामिन डी की कमी से किस रोग का खतरा होता है? ऑप्शन यहाँ पर है, रिकेट्स है, स्कर्वी है, एनीमिया है या फिर आपका गोइटर है। तो क्वेश्चन नंबर 62 की बात करेंगे तो 62 नंबर का राइट आंसर आपका ए ऑप्शन हो जाएगा, जो कि आपका रिकेट्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रिकेट्स आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 63 नंबर पर क्वेश्चन में आपका क्या दिया गया है, लिखा हुआ है कि फोटोग्राफी में किस तत्व का उपयोग किया जाता है? ऑप्शंस यहाँ पर है, सिल्वर है, सोडियम है, पोटेशियम है और आपका बोरान है। तो क्वेश्चन नंबर 63 की अगर हम बात करेंगे तो 63 नंबर का राइट आंसर आपका ए ऑप्शन हो जाएगा, जो कि आपका सिल्वर हो जाता है। क्या हो जाएगा? आपका सिल्वर आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया गया है 64 नंबर पर क्वेश्चन में आपका दिया गया है कि गैस के दबाव को किस समीकरण से मापा जाता है? ऑप्शंस यहाँ पर है, बायल्स है, चार्ल्स है, गोशले है या फिर गोशलो है या फिर ओस्टेट्स है। तो क्वेश्चन नंबर 64 नंबर का ए ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, जो कि आपका बायल्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बायल्स आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 65 नंबर पर क्वेश्चन में आपका दिया गया है कि ओजोन परत किसके कारण नष्ट होती है? ऑप्शंस यहाँ पर है, कार्बन डाइऑक्साइड है या फिर आपका क्लोरोफ्लोरोकार्बन है यानी कि सीएफसी है या फिर आपका नाइट्रोजन ऑक्साइड है या फिर आपका सल्फर डाइऑक्साइड है। क्वेश्चन नंबर 65 की बात करेंगे तो 65 नंबर का राइट आंसर आपका बी ऑप्शन हो जाएगा, जो कि आपका क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी कि सीएफसी हो जाएगा। ठीक है, सीएफसी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे यहाँ पर आपका 66 नंबर पर क्वेश्चन में आपका दिया गया है कि सूर्य के प्रकाश का ऊर्जा स्रोत क्या है? ऑप्शंस यहाँ पर है, संलग्न है, संकरण है या फिर आपका विकिरण है या फिर आपका कड़ाम्बशन है। तो क्वेश्चन नंबर 66 की बात करेंगे तो राइट आंसर यहाँ पर ए ऑप्शन हो जाता है, जो कि आपका संलग्न हो जाएगा। क्या हो जाएगा? संलग्न आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 67 नंबर पर देखेंगे तो 67 नंबर पर आपका दिया गया है कि किस पदार्थ का आदर्श गैस समीकरण में उपयोग किया जाता है? ऑप्शन यहाँ पर है, पानी है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है और आपका कार्बन डाइऑक्साइड है। तो क्वेश्चन नंबर 67 का राइट आंसर आपका सी ऑप्शन नाइट्रोजन हो जाएगा। ठीक है, नाइट्रोजन को एन से डिनोट करते हैं, जिसका परमाणु क्रमांक आपका 7 होता है। पानी को यहाँ पर पानी का फॉर्मूला क्या होता है? वो आपका H2 होता है। और ऑक्सीजन की बात करते हैं तो ऑक्सीजन का O होता है। और यहाँ पर ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक आपका 8 होता है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है? वो आपका CO2 होता है। ये आपको याद रखने हैं, सिंबल्स और फॉर्मूले आपको जरूर याद रखने हैं। क्वेश्चन नंबर 68 नंबर पर आपका दिया गया है कि जल से भरे टैंक के भार को मापने के लिए कौन सा यंत्र उपयोग किया जाता है? ऑप्शन है यहाँ पर, क्रेन है, लोड सेल है या फिर टैंक मापने का यंत्र है या फिर तराजू है। तो क्वेश्चन नंबर 68 की अगर हम बात करेंगे तो 68 नंबर का राइट आंसर बताएंगे तो 68 नंबर का राइट आंसर आपका डी ऑप्शन हो जाता है, जो कि आपका तराजू हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तराजू आपका राइट आंसर हो जाता है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 69 नंबर पर क्वेश्चन में आपका दिया गया है कि चमक के अंतरिक्ष में कैसा होता है? जल्दी से बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 69 की अगर हम बात करते हैं तो 69 नंबर का ए ऑप्शन हो जाएगा, जो कि विकिरण नहीं होता। क्या हो जाएगा? विकिरण नहीं होता है, राइट आंसर आपका ए ऑप्शन हो जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 70 नंबर पर क्वेश्चन में आपका दिया गया है कि किस रोग से दृष्टि कमजोर हो जाती है? ऑप्शन यहाँ पर है, मायोपिया है या फिर आपका हाइपरमेट्रोपिया है या फिर आपका ग्लूकोमा है या फिर मोतिया बिंदु है। क्वेश्चन नंबर 70 का राइट आंसर देंगे सारे बच्चे।
70 नंबर क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो राइट आंसर यहाँ पर आपका ए ऑप्शन हो जाएगा, जो कि मायोपिया से क्या हो जाता है, दृष्टि जो होती है वो आपकी कमजोर हो जाती है। राइट आंसर यहाँ पर ए ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 71 पर। 71 पर आपका दिया गया है कि कौन सा तत्व पीले रंग में जलता है। ऑप्शन यहाँ पर है सोडियम है, लोहा है, पोटेशियम है और कैल्शियम है। तो क्वेश्चन नंबर 71 का राइट आंसर आपका ए ऑप्शन हो जाता है, जो कि सोडियम हो जाएगा। ठीक है, सोडियम को Na से डिनोट करते हैं, जिसका परमाणु क्रमांक आपका 11 होता है। लोहा को Fe से डिनोट करते हैं, ये भी आपको याद रखना है। पोटेशियम को K से डिनोट करते हैं और कैल्शियम को Ca से डिनोट करते हैं। ये आपको सारे के सारे सिंबल्स जरूर याद रखने हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 72 नंबर पर। क्वेश्चन में आपका क्या दिया गया है, लिखा है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या है। सोडियम हाइड्रोक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या होता है 72 पर। 72 नंबर का आपका राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा, जो कि आपका NaOH जो होता है वो आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है, याद रखना है। ठीक है, HCl क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 73 नंबर पर। क्वेश्चन में आपका दिया गया है कि चुंबकीय धातु में किस तत्व का आंशिक अधिक होता है। ऑप्शंस यहाँ पर है, लोहा है, निकिल है, कोबाल्ट है और आपका गैलियम है। क्वेश्चन नंबर 73 की अगर हम बात करेंगे तो राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा, जो कि आपका लोहा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लोहा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 74 नंबर पर। तो 74 पर आपका क्वेश्चन दिया गया है कि सांद्रता का मापन किस उपकरण से होता है। ऑप्शंस यहाँ पर हैं आपका, पीएच मीटर से होता है, या फिर स्पेक्ट्रो फोटोमीटर से होता है, या फिर हाइड्रोमीटर से होता है, या फिर पेंटोसियोमीटर से होता है। क्वेश्चन नंबर 74 की बात करेंगे तो राइट आंसर यहाँ पर सी ऑप्शन हो जाएगा, जो कि आपका हाइग्रोमीटर हो जाएगा। ठीक है, हाइड्रोमीटर आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 75 नंबर पर। क्वेश्चन में दिया गया है कि रेडियो न्यूक्लाइड का अध्ययन किसमें होता है। ऑप्शंस यहाँ पर दिए गए हैं, रसायन विज्ञान से है, चिकित्सा विज्ञान से है, भौतिकी से है, या फिर पर्यावरण विज्ञान से है। तो क्वेश्चन नंबर 75 की बात करते हैं तो राइट आंसर आपका सी ऑप्शन हो जाएगा, जो कि आपका भौतिकी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, भौतिकी आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 76 नंबर पर। क्वेश्चन में दिया गया है कि हाइड्रोजन के किस आइसोटोप का उपयोग परमाणु संलग्न में होता है। क्वेश्चन नंबर 76 पर ऑप्शन यहाँ पर है, ड्यूटेरियम है, ट्राइटियम है, हाइड्रोजन 1 है, हाइड्रोजन 3 है। तो क्वेश्चन नंबर 76 नंबर का बी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, जो कि आपका ट्राइटियम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ट्राइटियम आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया गया है 77 नंबर पर। आपका दिया गया है कि स्टीम टरबाइन के उपयोग में किस शक्ति का रूपांतरण होता है। ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, थर्मल ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा, या फिर विद्युत ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा है, या फिर आपका यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा है, या फिर थर्मल ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा है। क्वेश्चन नंबर 77 की अगर हम बात करते हैं तो 77 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका ए ऑप्शन हो जाता है, जो कि थर्मल ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा आपका राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे आपका 79 पर। आपका क्वेश्चन क्या दिया गया है, लिखा हुआ है कि संसार में सबसे ठंडी जगह कौन सी है। ऑप्शंस यहाँ पर दिए गए हैं, यहाँ पर योलो 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 स्टोन नेशनल पार्क है, या फिर आर्कटिक है, या फिर अंटार्कटिका है, या फिर माउंट एवरेस्ट है। तो क्वेश्चन नंबर 79 की बात करते हैं तो राइट आंसर यहाँ पर अंटार्कटिका हो जाएगा, जो कि आपका सबसे ठंडी जगह है, याद रखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 80 नंबर पर। तो 80 नंबर पर क्वेश्चन में आपका दिया गया है कि नाभिकीय ऊर्जा के मुख्य स्रोत क्या है। ऑप्शन यहाँ पर है, सूर्य है, चंद्रमा है, यूरेनियम और प्लूटोनियम है, या फिर जल है। क्वेश्चन नंबर 80 की बात करेंगे तो 80 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर सी ऑप्शन हो जाता है, जो कि यूरेनियम और प्लूटोनियम आपका राइट आंसर यहाँ पर सी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 81 नंबर। 81 नंबर पर क्वेश्चन में आपका दिया गया है कि गुरुत्वाकर्षण बल की इकाई क्या है। ऑप्शन यहाँ पर है, न्यूटन है, पाउंड है, या फिर किलोग्राम है, या फिर टन है। क्वेश्चन नंबर 81 की बात करते हैं तो राइट आंसर यहाँ पर ए ऑप्शन न्यूटन आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, न्यूटन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है यहाँ पर 82 नंबर पर। क्वेश्चन में दिया गया है कि फोटोन किसकी एक उपज है। ऑप्शंस दिए गए हैं, विद्युत चुंबकीय तरंग है, या फिर भौतिकी बल है, या फिर रासायनिक प्रतिक्रियाएं हैं, या फिर आपका आणविक संलग्न है। क्वेश्चन नंबर 82 की अगर हम बात करते हैं तो राइट आंसर आपका विद्युत चुंबकीय तरंग आपका राइट आंसर यहाँ पर ए ऑप्शन हो जाएगा, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 83 नंबर पर। देखेंगे 83 नंबर पर क्वेश्चन में आपका दिया गया है कि किस उपकरण का उपयोग वोल्ट मापने के लिए किया जाता है। ऑप्शन यहाँ पर एम्पियर मीटर है, वोल्ट मीटर है, और या फिर ऑसिसीमीटर है, या फिर आपका मैग्नेटोमीटर है। तो क्वेश्चन नंबर 83 की अगर हम बात करते हैं तो राइट आंसर यहाँ पर बी ऑप्शन हो जाएगा, जो कि आपका वोल्ट मीटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वोल्ट मीटर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 84 की बात करते हैं तो यहाँ पर आपका दिया गया है कि मेटल लोहे के रासायनिक लक्षण क्या होते हैं? ऑप्शन यहाँ पर है रेडियोधर्मित होता है या फिर नरम और हल्का होता है या फिर चुंबकीय होता है या फिर आपका प्लास्टिक जैसा होता है। क्वेश्चन नंबर 84 का राइट आंसर चुंबकीय होता है। क्या हो जाएगा? चुंबकीय होता है, याद रखेंगे। ठीक है, मेटल लोहे का रासायनिक लक्षण कैसा होता है? चुंबकीय होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है यहाँ पर 85 नंबर पर क्वेश्चन में दिया गया है कि सबसे हल्की गैस कौन सी है? तो यहाँ पर आपके ऑप्शंस दिए गए हैं, हाइड्रोजन है, हीलियम है, ऑक्सीजन है और नाइट्रोजन है। तो यहाँ पर 85 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हाइड्रोजन हो जाएगा, क्योंकि हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है और हाइड्रोजन को H से डिनोट करते हैं जिसका परमाणु क्रमांक 1 होता है। हीलियम की बात करते हैं तो हीलियम को He से डिनोट करते हैं जिसका परमाणु क्रमांक 2 होता है। ऑक्सीजन की बात करते हैं तो ऑक्सीजन को O से डिनोट करते हैं जिसका परमाणु क्रमांक 8 होता है। और नाइट्रोजन की बात करते हैं तो नाइट्रोजन को एन से डिनोट करते हैं जिसका परमाणु क्रमांक 7 होता है। ये आपको सिंबल्स और यहाँ पर इनके परमाणु क्रमांक आपको जरूर याद रखने हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 86 नंबर पर देखेंगे। क्वेश्चन में आपका दिया गया है कि बिजली का सबसे अच्छा चालक कौन सा है? ऑप्शन यहाँ पर है चांदी है, तांबा है, सोना है, एल्यूमिनियम है। क्वेश्चन नंबर 86 की बात करेंगे तो 86 नंबर का बी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, जो कि आपका तांबा हो जाएगा। तांबा नहीं होगा, यहाँ पर आपका चांदी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बिजली का जो सबसे अच्छा चालक होता है वो आपका चांदी होता है। राइट आंसर यहाँ पर ए ऑप्शन हो जाएगा। चांदी को किससे डिनोट करते हैं? तो एजी से आपका क्या होता है? चांदी होता है। एजी से आपका चांदी होता है। कॉपर, यहाँ पर तांबा की बात करते हैं तो सीयू से आपका कॉपर होता है और सोने की बात करते हैं तो एयू से आपका सोना होता है और एल्युमिनियम की बात करते हैं तो एल से आपका एल्यूमिनियम होता है। याद रखेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे। 87 नंबर पर क्वेश्चन में आपका दिया गया है कि वायरलेस संचार में कौन सी तरंगे उपयोग होती हैं? ऑप्शंस यहाँ पर दिए गए हैं, माइक्रोवेव है या फिर रेडियो तरंगे हैं या फिर प्रकाश तरंगे हैं या फिर एक्सरे तरंगे हैं। क्वेश्चन नंबर 87 की बात करते हैं तो बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, जो कि आपका रेडियो तरंगे आपका राइट आंसर यहाँ पर बी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया गया है 88 नंबर पर क्वेश्चन में आपका दिया गया है कि ऊर्जा का संरक्षण सिद्धांत किस पर आधारित है? ऑप्शंस यहाँ पर दिए गए, ऊर्जा का संधारण है या फिर ऊर्जा का संचय है या फिर ऊर्जा का परिवहन है या फिर ऊर्जा का रूपांतरण है। क्वेश्चन नंबर 88 की बात करते हैं तो राइट आंसर यहाँ पर ऊर्जा का संधारण आपका राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 89 पर आपका दिया गया है कि इस सपाट दर्पण का सबसे प्रमुख उपयोग क्या होता है? ऑप्शंस यहाँ पर है, कैमरा में होता है या फिर दृष्टि परीक्षण में होता है या फिर वाहन को दिखाने में होता है या फिर आपका टेलीस्कोप में होता है। क्वेश्चन नंबर 89 का राइट आंसर आपका दृष्टि परीक्षण में होता है। किसमें होता है? दृष्टि परीक्षण में सपाट दर्पण का प्रयोग किया जाता है। याद रखेंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 90 नंबर पर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि किस पदार्थ में सबसे बड़ी आयन विद्युत स्थित होती है? ऑप्शंस यहाँ पर हैं, सोडियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है या फिर पोटेशियम है। क्वेश्चन नंबर 90 की बात करते हैं तो 90 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? पोटेशियम हो जाएगा। ठीक है, पोटेशियम को हम लोग कैसे डिनोट करते हैं ये आपको याद रखना है। सोडियम को Na से डिनोट करते हैं, मैग्नीशियम को Mg से डिनोट करते हैं और कैल्शियम को Ca से डिनोट करते हैं। ये आपको सिंबल जरूर याद रखने हैं। अब तक याद हो गए होंगे, हमने बहुत बार बता दिए हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 91 पर देखेंगे। 91 पर आपका दिया गया है कि कौन सी गैस फर्नीचर में प्रयुक्त होती है? ऑप्शंस यहाँ पर है, मीथेन है, प्रोपेन है, नाइट्रोजन है और आपका हाइड्रोजन है। क्वेश्चन नंबर 91 की बात करते हैं तो राइट आंसर आपका बी ऑप्शन हो जाएगा, जो कि आपका प्रोपेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रोपेन आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 92 पर देखेंगे। 92 नंबर पर आपका दिया गया है कि जल में सबसे पहले किस तत्व को मिलाया जाता है? जल में सबसे पहले किस तत्व को मिलाया जाता है? क्लोरीन, आयोडीन, ब्रोमीन और फ्लोरीन। क्वेश्चन नंबर 92 की बात करते हैं तो राइट आंसर यहाँ पर आपका क्लोरीन हो जाएगा। ठीक है, क्लोरीन की बात करते हैं तो क्लोरीन को Cl से डिनोट करते हैं जिसका परमाणु क्रमांक आपका 17 होता है। ये आपको याद रखना है। आयोडीन को I से डिनोट करते हैं, ब्रोमीन को Br से ब्रोमीन होता है, याद रखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 93 नंबर पर आपका दिया गया है कि अल्कोहल का उपयोग किस अनुप्रयोग में होता है? ऑप्शंस यहाँ पर है, ईंधन में होता है, सफाई में होता है, परीक्षण में होता है, विसंक्रमण में होता है। क्वेश्चन नंबर 93 की अगर हम बात करते हैं तो राइट आंसर यहाँ पर विसंक्रमण में होता है। राइट आंसर आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है इंपॉर्टेंट है 94 नंबर। क्वेश्चन में आपका दिया गया है कि प्लास्टिक को रिसाइकलिंग करने का मुख्य कारण क्या है? ऑप्शंस यहाँ पर है, पर्यावरण संरक्षण है या फिर आपका किफायती होना है या फिर विकिरण नियंत्रण है या फिर उच्च दर से विनिर्माण हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 94 की बात करते हैं तो राइट आंसर यहाँ पर ए ऑप्शन हो जाएगा, जो कि यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? पर्यावरण संरक्षण आपका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखेंगे, प्रश्न आपका इंपॉर्टेंट है।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 95 नंबर। तो 95 नंबर पर क्वेश्चन में आपका क्या दिया गया है, यहाँ पर आपका दिया गया है कि किस धातु का उपयोग विद्युत उपकरणों में सबसे अधिक होता है। ऑप्शन यहाँ पर है चांदी है, तांबा है, सोना है और एल्यूमिनियम है। क्वेश्चन नंबर 95 की बात करेंगे तो राइट आंसर यहाँ पर बी ऑप्शन हो जाएगा, जो कि आपका तांबा हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, तांबा आपका राइट आंसर हो जाएगा। विद्युत उपकरणों में सबसे अधिक होता है तो तांबे का होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे यहाँ पर 96 नंबर पर। तो 96 नंबर पर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक कौन सा है। ऑप्शंस यहाँ पर है मीथेन है, प्रोपेन है, नाइट्रोजन है और आपका कार्बन डाइऑक्साइड है। तो क्वेश्चन नंबर 96 की बात करेंगे तो 96 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर मीथेन हो जाएगा। ठीक है, मीथेन को फॉर्मूला क्या होता है, तो मीथेन का फॉर्मूला आपका CH4 होता है। क्या होता है, CH4 से आपका मीथेन होता है, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 97 नंबर पर। 97 पर आपका क्वेश्चन दिया गया है कि फूलों का रंग किस रसायन के कारण होता है। ऑप्शन यहाँ पर है क्लोरोफिल की वजह से होता है, एंथोसाइनिन की वजह से होता है, लाइसो या फिर आपका लायोकोनिन की वजह से होता है, या फिर आपका कैरोटीनाइड की वजह से होता है। क्वेश्चन नंबर 97 की बात करते हैं तो राइट आंसर यहाँ पर एंथोसाइनिन की वजह से होता है। ठीक है, एंथोसाइनिन आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 98 नंबर पर देखेंगे। 98 नंबर पर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि कौन सा रासायनिक तत्व खाद्य प्रसंस्करण में उपयोग होता है। ऑप्शन यहाँ पर है पोटेशियम है, सोडियम है, कैल्शियम है, आयोडीन है। क्वेश्चन नंबर 98 की बात करते हैं तो राइट आंसर आपका बी ऑप्शन हो जाएगा, जो कि आपका सोडियम हो जाएगा। ठीक है, सोडियम को Na से डिनोट करते हैं, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया गया है 99 नंबर पर। क्वेश्चन में आपका दिया गया है कि लाइटनिंग क्या है, लाइटनिंग लाइटनिंग किस प्रक्रिया का परिणाम होता है। ऑप्शन यहाँ पर है तापीय ऊर्जा का है, विद्युत ऊर्जा का है, थर्मोन्यूक्लियर संलग्न का है, या फिर विद्युत चुंबकीय ऊर्जा का है। तो क्वेश्चन नंबर 99 की बात करेंगे तो राइट आंसर यहाँ पर बी ऑप्शन हो जाएगा, जो कि आपका विद्युत ऊर्जा आपका राइट आंसर यहाँ पर बी ऑप्शन हो जाएगा, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 100 नंबर पर देखेंगे। क्वेश्चन में आपका दिया गया है कि किस प्रकार की विकिरण सबसे अधिक परागम में होती है। ऑप्शंस यहाँ पर दिए गए हैं, अल्फा विकिरण होती है, बीटा विकिरण होती है, गामा विकिरण होती है, या फिर एक्सरे विकिरण होती है। जल्दी से बताएंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर अगर हम 100 क्वेश्चन नंबर की बात करते हैं तो राइट आंसर यहाँ पर सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, जो कि आपका गामा विकिरण आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया गया है 101 नंबर पर। क्वेश्चन आपका क्या दिया गया है, लिखा है कि कौन सा तत्व सोने के समान दिखता है पर हल्का होता है। ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, चांदी है, प्लेटिनम है, या फिर प्लेटेनियम है, या फिर आपका एल्यूमिनियम है। क्वेश्चन नंबर 101 की बात करते हैं तो राइट आंसर यहाँ पर आपका डी ऑप्शन हो जाएगा, जो कि आपका एल्यूमिनियम आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 102 नंबर पर। तो 102 नंबर पर क्वेश्चन में आपका दिया गया है कि किस गैस का उपयोग सोडियम और पोटेशियम के उत्पादन में किया जाता है। ऑप्शन यहाँ पर दिए गए नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, या फिर कार्बन डाइऑक्साइड है। तो क्वेश्चन नंबर 102 नंबर की बात करते हैं तो राइट आंसर यहाँ पर आपका नाइट्रोजन हो जाएगा। ठीक है, नाइट्रोजन को एन से डिनोट करते हैं, ये आपको याद होना चाहिए। हाइड्रोजन को H से डिनोट करते हैं, ऑक्सीजन को O से डिनोट करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को CO2 से डिनोट करते हैं, याद रखेंगे। हाइड्रोजन नाइट्रोजन का फॉर्मूला 7 होता है, नाइट्रोजन का परमाणु परमाणु क्रमांक 7 होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है और ऑक्सीजन का 8 होता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया गया है 103 नंबर पर। क्वेश्चन में दिया गया है कि कौन सा रासायनिक तत्व तत्कालिक प्रतिक्रिया को रोकने में मदद करता है। ऑप्शन यहाँ पर है सल्फर है, हाइड्रोजन है, फास्फोरस है, विटामिन ए है। क्वेश्चन नंबर 103 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर डी ऑप्शन हो जाएगा, जो कि विटामिन ई आपका राइट आंसर हो जाता है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया है 104 नंबर पर। तो 104 नंबर पर क्वेश्चन में आपका दिया गया है कि किस रसायन में हाइड्रोजन की सबसे बड़ी मात्रा होती है। ऑप्शंस यहाँ पर दिए गए, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, या फिर सल्फ्यूरिक एसिड होता है, या फिर हाइड्रोजन पेरोक्साइड होता है, या फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है। क्वेश्चन नंबर 104 नंबर पे राइट आंसर आपका ए ऑप्शन हो जाएगा, जो कि आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड आपका राइट आंसर यहाँ पर ए ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया गया है 105 नंबर पर। क्वेश्चन में आपका दिया गया है कि बॉक्साइड से कौन सा धातु प्राप्त किया जाता है। ऑप्शंस यहाँ पर है लोहा है, चांदी है, एल्यूमिनियम है और तांबा है। क्वेश्चन नंबर 105 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर एल्यूमिनियम आपका राइट आंसर हो जाएगा, मतलब कि सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 106 नंबर पर। क्वेश्चन में आपका दिया गया है कि रासायनिक तत्व का सही सिंबल क्या होता है। ऑप्शंस यहाँ पर है हीलियम है, या फिर देखिए एच है, या फिर एच आई है, या फिर एच एक्स है, या फिर एच वाई है। क्वेश्चन नंबर 106 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे तो राइट आंसर यहाँ पर एच हो जाएगा। एच को हीलियम होता है, हीलियम का परमाणु क्रमांक आपका 2 होता है, और वायुयान के टायरों में आपकी हीलियम गैस ही भरी जाती है। ठीक है, याद रखेंगे।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया गया है 107 नंबर पर क्वेश्चन में दिया गया है कि किस गैस का उपयोग पॉपकॉर्न में किया जाता है। ऑप्शंस यहाँ पर है नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है या फिर हाइड्रोजन है। क्वेश्चन नंबर 107 की बात करेंगे तो राइट आंसर यहाँ पर नाइट्रोजन हो जाएगा। ठीक है, नाइट्रोजन आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया गया है 108 नंबर पर आपका दिया गया है कि आयरन क्या लिखा है, आयरन ऑक्साइड के किस रूप का उपयोग क्या है रेडियो न्यूक्लाइड मापने में किया जाता है। ऑप्शंस यहाँ पर हैं, जल्दी से बताएंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 108 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका बी ऑप्शन हो जाएगा, जो कि Fe2O3 आपका राइट आंसर यहाँ पर बी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 109 पर, तो 109 नंबर पर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि माइक्रोवेव ओवन में कौन सी प्रकार की ऊर्जा होती है। ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, इंफ्रारेड होती है, रेडियो तरंगे होती है, विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं या फिर आपका ध्वनि तरंगे होती हैं। तो क्वेश्चन नंबर 109 नंबर पे राइट आंसर आपका सी ऑप्शन हो जाएगा, जो कि आपका विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं। कैसी तरंगे होती हैं, विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया गया है 110 नंबर पर क्वेश्चन में आपका दिया गया है कि धातु पेंटिंग में किसकी मुख्य भूमिका होती है। ऑप्शंस यहाँ पर है, जिंक की होती है, एल्यूमिनियम की होती है, तांबा की होती है या फिर क्रोमियम की होती है। तो क्वेश्चन नंबर 110 का राइट आंसर यहाँ पर आपका जेडन हो जाएगा, जिंक। जिंक हो जाएगा, जिंक को जेडन से डिनोट करते हैं, जिंक को जेडन से डिनोट करते हैं, एल्यूमिनियम को एल से डिनोट करते हैं, तांबा को सीयू से डिनोट करते हैं और क्रोमियम को सीआर से डिनोट करते हैं। ये आपको सिंबल्स जरूर याद रखने, ठीक है, क्योंकि सिंबल्स भी आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है। क्वेश्चन नंबर 111 पर आपका दिया गया है कि विटामिन सी की मुख्य मुख्य स्रोत कौन सा है। विटामिन सी की मुख्य स्रोत कौन सा फल है। ऑप्शन यहाँ पर है, संतरा, सेब, केला और अंगूर। क्वेश्चन नंबर 111 का राइट आंसर यहाँ पर आपका ए ऑप्शन संतरा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ए ऑप्शन हो जाएगा, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर आपका दिया गया है 112 नंबर पर क्वेश्चन में आपका दिया गया है कि किस प्रक्षालित गैस का उपयोग वायवीय सर्किट में किया जाता है। ऑप्शन यहाँ पर है, नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, वायुमंडलीय गैस है। क्वेश्चन नंबर 112 की बात करते हैं तो 112 नंबर पर राइट आंसर आपका ए ऑप्शन हो जाएगा, जो कि आपका नाइट्रोजन हो जाएगा। नाइट्रोजन को एन से डिनोट करते हैं जिसका परमाणु क्रमांक 7 होता है, हाइड्रोजन को एच से डिनोट करते हैं जिसका परमाणु क्रमांक 1 होता है, ऑक्सीजन को ओ से डिनोट करते हैं जिसका परमाणु क्रमांक 8 होता है और वायुमंडलीय गैस होती है। ठीक है, ये आपका राइट आंसर यहाँ पर ए ऑप्शन नाइट्रोजन हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे, सारे ही प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया गया है, इंपॉर्टेंट है। 113 नंबर पर क्वेश्चन में आपका दिया गया है कि किस खनिज का उपयोग भूजल को शोधित करने में किया जाता है। ऑप्शन यहाँ पर है, चाक है, बर्फ है, कैल्शियम क्लोराइड है या फिर आपका सोडियम क्लोराइड है। तो क्वेश्चन नंबर 113 नंबर पे राइट आंसर यहाँ पर सी ऑप्शन हो जाएगा, जो कि आपका कैल्शियम क्लोराइड आपका राइट आंसर यहाँ पर सी ऑप्शन हो जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया गया है 114 नंबर पर क्वेश्चन में आपका दिया गया है कि कौन सा तत्व ऊर्जा संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ऑप्शंस यहाँ पर है, लोहा है, सिलिकॉन है, तांबा है, एल्यूमिनियम है। क्वेश्चन नंबर 114 पर राइट आंसर आपका सी ऑप्शन हो जाएगा, जो कि आपका तांबा हो जाएगा। ठीक है, तांबा को किसे नोट करते हैं, सीयू से आपका कॉपर होता है, यानी कि तांबा होता है। ठीक है, याद रखेंगे। एफई से आपका क्या होता है, लोहा होता है। याद रखना है, ये सारे ही आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 115 नंबर पर क्वेश्चन में आपका दिया गया है कि रेडियोधर्मी तत्वों का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है। ऑप्शंस यहाँ पर है, यूरेनियम है, थोरियम है या फिर आपका पोलोनियम है या फिर आपका रेडियम है। क्वेश्चन नंबर 115 की बात करेंगे तो 115 नंबर का राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा, जो कि आपका यूरेनियम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यूरेनियम आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया है 116 नंबर पर आपका दिया गया है कि कौन सा रसायन पानी को शुद्ध करने में मदद करता है। आपके ऑप्शंस हैं, ब्लीचिंग पाउडर है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है या फिर कास्टिक सोडा है या फिर नाइट्रिक एसिड है। क्वेश्चन नंबर 116 पर 116 नंबर का राइट आंसर आपका ए ऑप्शन हो जाएगा, जो कि आपका ब्लीचिंग पाउडर हो जाता है। क्या हो जाएगा, ब्लीचिंग पाउडर आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 117 पर देखेंगे आपका दिया गया है कि पानी का सबसे अच्छा उत्कृष्ट गुणवत्ता वाला रसायन कौन सा होता है। ऑप्शंस यहाँ पर दिए गए हैं, H2O है या फिर HCl है या फिर NaOH है या फिर KCl है। क्वेश्चन नंबर 117 का राइट आंसर यहाँ पर H2O हो जाता है। क्या हो जाएगा, H2O हो जाता है, राइट आंसर यहाँ पर ए ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 118 नंबर पर दिया गया है कि तांबा क्या है, तांबा कड़क क्या होता है। ऑप्शन यहाँ पर है, तांबा मिश्रक होता है या फिर तांबा अयस्क होता है या फिर तांबा सल्फेट होता है या फिर तांबा सल्फाइड होता है। तो क्वेश्चन नंबर 118 का राइट आंसर आपका सी ऑप्शन हो जाएगा, जो कि आपका तांबा सल्फेट आपका राइट आंसर यहाँ पर सी ऑप्शन हो जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया है 119 नंबर पर क्वेश्चन में आपका दिया गया है कि नाइट्रोजन के अंश के तत्व के क्या प्रयोग होते हैं। ऑप्शन है यहाँ पर, उर्वरक है, ज्वलनशील गैस है या फिर वायवीय आकाश है या फिर ठोस लोहा है। तो क्वेश्चन नंबर 119 पर राइट आंसर आपका ए ऑप्शन उर्वरक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उर्वरक आपका राइट आंसर यहाँ पर ए ऑप्शन हो जाता है, याद रखेंगे।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है और लास्ट क्वेश्चन है आज का। क्वेश्चन 120 नंबर पर दिया गया है कि सूर्य का प्रकाश किस तरंग दैर्ध्य में सबसे अधिक ऊर्जा प्रदर्शित करता है। ऑप्शन यहाँ पर है नीला है या फिर हरा है या फिर आपका पीला है या फिर आपका बैंगनी है। तो इसका राइट आंसर आप सभी को कमेंट करके बताना है। देखते हैं कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जो इसका राइट आंसर कमेंट कर पाते हैं। तो ये थी आज की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास। रेलवे एग्जाम के लिए कंटिन्यू क्लासेस आपकी प्रोवाइड कराई जा रही हैं। अगर आपने इनके पहले की क्लासेस आपने नहीं पढ़ी है तो उस क्लासेस को भी जाकर आप जरूर पढ़िएगा। बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर प्रिपरेशन कराई जा रही है। आपको जिस भी टॉपिक में प्रॉब्लम हो आप कमेंट करके बता सकते हैं। जो भी आपका टॉपिक वीक हो उस टॉपिक पे आपको प्रॉपर तरीके से क्लासेस प्रोवाइड कराई जाएंगी। आप कमेंट कर सकते हैं। तो ये क्लास थी आज की मोस्ट इंपॉर्टेंट। और 120 क्वेश्चन में आपने टोटल कितने क्वेश्चन सही किए हैं कमेंट करके जरूर बताएंगे। आप अपना नेम जरूर मेंशन करेंगे और नेम के आगे आपके टोटल मार्क्स कितने थे ये भी आप कमेंट करके बताएंगे। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आपके एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट।